मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज का जो वीडियो है उसमें मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का परिचय और उसकी विविध परिभाषाओं से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र वेस्टर्न पोइट्स के उद्भव के शाख से ईसा के 8 शताब्दी पूर्व से मिलने लगते हैं। होमर और हेसिओड जैसे महाकवियों के काव्य में पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतन के प्रारंभिक बिंदु मौजूद मिलते हैं। ईसा पूर्व यूनान में वक्तव्य शास्त्रियों का काफ़ी महत्व था। समीक्षा की दृष्टि से उस समय की फ्रांस तथा क्लाउड्स जैसी कुछ नाट्य कृतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। हंस के कविता को लेकर यह प्रश्न किया गया कि वह उत्कृष्ट क्यों मानी जाती है। काव्य समाज को उपयोगिता, प्रेरणा तथा मनोरंजन के कारण महत्वपूर्ण है या आनंद प्रदान करने तथा मनोरंजन के कारण। इस तरह से काव्य शास्त्रीय चिंतन शूद्र यूनानी समाज में बहुत पहले मौजूद रहे और विधिवत काव्य समीक्षा की शुरुआत प्लेटो से हम मानते हैं। आपको मैं प्लेटो का चित्र भी इसमें दिखाता हूँ। ये हमारे पोइट्स प्लेटो रहे हैं और इनका परिचय जब हम करते हैं तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्लेटो ने काव्य की सामाजिक उपादेयता का सिद्धांततः प्रतिपादन किया। उसके अनुसार काव्य को उदात्त मानव मूल्यों का प्रसार करना चाहिए। देवताओं तथा वीरों की स्मृति एवं प्रशंसा काव्य का मुख्य विषय होना चाहिए। काव्य चरित्र ऐसे होने चाहिए जिनका अनुकरण करके आदर्श नागरिकता प्राप्त की जा सके। प्लेटो ने जब अपने समय तक प्राप्त काव्य की समीक्षा की तो उन्हें यह देखकर घोर निराशा हुई कि कविता कल्पना पर आधारित है, वह नागरिकों की उत्तोत्तम प्रेरणा और विचार देने के बजाय दुर्बल बनाती है। प्लेटो के विचार से सुव्यवस्थित राज्य में कल्पना प्रवण कवियों को रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की कलाकार झूठी भावात्मकता उभार कर व्यक्ति की तर्क शक्ति कुंठित कर देते हैं, जिससे भले बुरे का विवेक समाप्त हो जाता है। यह प्लेटो की काव्य के संदर्भ में विचार थे। अब हम अरस्तु जो पाश्चात्य विचारक हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि अरस्तु ने अपने विचार क्या रखते हैं। आगे चलकर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कलाओं को अनुकरणात्मक मानते हुए भी उनके महत्व को स्वीकार किया। यह प्लेटो के विचारों से भिन्न दृष्टि थी। प्लेटो की विचार जहाँ नैतिक और सामाजिक है, वहीं अरस्तु की दृष्टि सौंदर्यवादी है। उन्होंने विरेचन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार गंभीर कार्यों की सफल और प्रभावशाली अनुकृति वर्णन के रूप में न होकर कार्य के रूप में होती है, जिसमें करुणा और भय उत्पन्न करने वाली घटनाएं होती हैं, जो इन भावों के विरेचन द्वारा एक राहत और आनंद प्रदान करती है। अरस्तु के विचार से भय और करुणा के दो भाव हमारे भीतर घनीभूत होते रहते हैं। इस प्रकार की त्रासदी को देखने पर कुशल अभिनय द्वारा ये भाव संतुलित और समंजित हो जाते हैं और इस प्रकार हमारे मन को राहत और आनंद की अनुभूति होती है। कविता या नाटक के पात्रों के बीच इन उत्तेजित वासनाओं और उनके दुष्परिणामों का हमारे शरीर और जीवन में सीधा संबंध न होने के कारण ये वासनाएं परिष्कृत संवेदनाओं का रूप ग्रहण करती हैं। यही भावों का विरेचन है और यही कविता का वही वास्तविक प्रभाव और कार्य होता है। प्लेटो और अरस्तु के बाद औदाच्य सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है पाश्चात्य शास्त्र में, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि प्लेटो और अरस्तु के बाद यूनानी काव्य समीक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिनिधि काव्य शास्त्री लॉजाइनस का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने औदाच्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉजाइनस के इस सिद्धांत की
अवधारणा ने साहित्यकार, इतिहास, दर्शन, धर्म और धर्म जैसे विषयों को भी अपने अंतर्गत समावेशित किया। उनके अनुसार औदात्य सिद्धांत औदात्य वाणी का उत्कर्ष है, क्रांति वैश्विक वैशिष्ट्य है, जिसके कारण महान कवियों, इतिहासकारों, दार्शनिकों को प्रतिष्ठा, सम्मान और ख्याति प्राप्त हुई है। इसी से उनकी कृतियाँ गरिमामय बनी हैं और उनका प्रभाव युग युगांतर तक प्रतिष्ठित हो गया है। उन्होंने उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। उनके अनुसार विचारों की उदात्तता, भावों की उदात्तता, अलंकारों की उदात्तता, शब्द विन्यास उदात्तता तथा वाक्य विन्यास की उदात्तता किसी भी काव्य को श्रेष्ठ बनाती है। एक श्रेष्ठ कविता लोगों को आनंद प्रदान करती है और दिव्य लोक में पहुंचाती है। इस सिद्धांत के पश्चात जगत को काफ़ी प्रभावित किया। धीरे धीरे समय के साथ साथ यूनानी समीक्षा कमज़ोर पड़ने लगी और रोमन समीक्षा का प्रभाव बढ़ा। रोम कला, साहित्य और संस्कृति संबंधी विचार विमर्श का केंद्र बना। वहाँ से सिसरो और वर्जिल जैसे समीक्षकों ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। हॉरस ने कहा कि काव्य सामंजस्य और औचित्य का होना आवश्यक है। काव्य में श्रेष्ठ विचारों का सामंजस्य के साथ ही पुरातन एवं नवीन का समन्वय होना चाहिए। काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में उत्कृष्टता के प्रति कवि की सजगता और प्रयत्नशील होना चाहिए। काव्य शास्त्र को हमने पढ़ा, अब हम इसके बारे में असेसमेंट के रूप में आपसे अब काव्य शास्त्र क्या है इसकी जानकारी मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।